नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टोरी स्पेस पर। यहाँ हम सुनते हैं रहस्यमयी और रोमांचक कहानियाँ। आज आपके लिए है सीक्रेट्स ऑफ स्टारलाइट एकेडमी की एपिसोड्स 21 से 25, जहाँ कहानी और भी गहराई और रोमांचक मोड़ लेती है। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 21। रात गहरी थी, लेकिन आर्या को नींद नहीं आ रही थी। डॉम की खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी और उसके हाथ पर वह काला निशान हल्की नीली चमक छोड़ रहा था। वह हर बार उसे कपड़े से ढकने की कोशिश करती, लेकिन रोशनी हमेशा बाहर झांक आती। पेंडेंट चुप था, जैसे एलरग भी सोच में डूब गया हो। उसके कानों में फिर वही ठंडी फुसफुसाहट आई। तुम्हें लगता है कि ये दोस्त तुम्हें बचा पाएंगे? आखिर में तुम मेरी हो जाओगी। आर्या ने आंखें कसकर बंद कर लीं। नहीं, मैं कभी तुम्हें खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। अगली सुबह मेस हॉल में माहौल अलग था। स्टूडेंट्स फुसफुसा रहे थे, हर कोई लाइब्रेरी की घटना को लेकर अंदाजे लगा रहा था। किसी ने कहा किसी ने फॉरबिडन मैजिक यूज किया। दूसरे ने धीरे से कहा शायद किसी प्रोफेसर ने सच छिपाया है। आर्या जब अंदर आई तो सबकी नज़रें उसी पर टिक गईं। ईथन और लिडिया दोनों उसके पास खड़े रहे, लेकिन दबाव साफ महसूस हो रहा था। ईथन ने धीमे स्वर में कहा, सब हमें शक की निगाह से देख रहे हैं। हमें एलाइज ढूंढने होंगे, वरना अकेले सबको फेस करना असंभव होगा। आर्या ने सिर झुकाया, लेकिन किस पर भरोसा करें? उसी वक्त हॉल का दरवाज़ा खुला। एक लंबा व्यक्ति ग्रे क्लोक में अंदर आया। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब कॉन्फिडेंस था। कुछ स्टूडेंट्स फुसफुसाए, ये तो साइलस है, एक्साइल हुआ था सालों पहले। साइलस ने सीधा आर्या की ओर देखा। तुम वही हो जिसके हाथ पर निशान है। ईथन ने तुरंत उसकी ओर कदम बढ़ाया। तुम कौन हो और आर्या के बारे में इतना कैसे जानते हो? साइलस ने हल्की मुस्कान दी। मैं वही हूँ जिसने कभी वेलबॉर्न को धोखा दिया था। अगर तुम सच में हेरल्ड के खिलाफ खड़े होना चाहती हो तो तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। साइलस उन्हें एकेडमी के बाहर एक छिपे हुए चेम्बर तक ले गया। वहां पुरानी किताबें, रून्स और नक्शे बिखरे थे। उसने कहा, हेरल्ड को हराने के लिए तुम्हें एलाइज चाहिए, न सिर्फ एकेडमी के भीतर बल्कि बाहर से भी। फॉरगॉटन ऑर्डर्स अब भी मौजूद हैं, जो कभी गार्डियंस के साथ थे। लिडिया ने अविश्वास से कहा, तुम चाहते हो हम किसी अजनबी पर भरोसा कर लें? साइलस ने शांत स्वर में कहा, ये तुम्हारी पसंद है, लेकिन समय कम है। हेरल्ड का इन्फ्लुएंस अब बढ़ रहा है। अगर तुम रुकी, तो वह तुम्हारे भीतर से ही जन्म ले लेगा। आर्या ने अपना हाथ देखा, निशान अब और गहरा हो चुका था। उसी क्षण आर्या की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे वह अकेली किसी विशाल हॉल में खड़ी हो। हेरल्ड की परछाई उसके सामने उभरी। देखो, तुम्हारे अपने ही तुम पर शक कर रहे हैं। ईथन डर रहा है, लिडिया तुम्हारी ताकत से घबरा रही है। और अब तुम किसी एक्साइल पर भरोसा करने वाली हो। आर्या ने कांपते हुए कहा, तुम्हारी चालों में नहीं फंसूंगी। हेरल्ड ने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें सच में लगता है कि बिना मेरी शक्ति के तुम मुझे हरा सकती हो? फिर अचानक वह गायब हो गया और आर्या फिर से चेम्बर में थी, पसीने से भीगी हुई। ईथन ने उसका हाथ थामा। तुम ठीक हो? आर्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। आर्या, ईथन और लिडिया लाइब्रेरी की लड़ाई के बाद से हर वक्त सतर्क हो गए थे। लेकिन उस रात एलरक की आवाज़ पेंडेंट से फिर आई। स्टारलाइट एकेडमी सिर्फ एक स्कूल नहीं, ये एक किला है। और इसके नीचे टनल्स हैं,
जिनके बारे में टीचर्स तक को सब सच नहीं पता। आर्या ने दबी आवाज में कहा, मतलब हेरल्ड का असर पहले से यहाँ है। एलरक ने उत्तर दिया, हाँ, और अगर तुम एलाइज ढूंढना चाहती हो तो तुम्हें वहीं जाना होगा, नीचे, जहां पुराने प्रोटेक्टर्स ने अपने सीक्रेट्स छुपाए थे। ईथन ने तुरंत अपनी तलवार उठाई। ठीक है, तो आज रात ही चलते हैं। रात के सन्नाटे में तीनों में कोर्टयार्ड के पुराने हिस्से पहुंचे। वहां आइवी से ढकी एक दीवार थी। एलरक की गाइडेंस से आर्या ने पेंडेंट आगे बढ़ाया। धीरे धीरे पत्थरों की दरार चमकने लगी और एक पुराना दरवाज़ा खुल गया। अंदर अंधेरा था, सीढ़ियां नीचे जाती थीं, हवा में नमी और पुराने समय की महक थी। लिडिया ने स्पेल पढ़ा और एक ऑर्ब ऑफ लाइट कंजर किया। ये जगह, लगता है, सदियों से बंद थी। आर्या ने विस्पर किया, और अब हम इसे खोल रहे हैं। जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें उभरती गईं। स्टारलाइट अकेडमी के पहले स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स जो दरअसल गार्डियंस थे। कुछ म्यूरल्स में स्टारलाइट वॉरियर्स वॉइड क्रीचर्स से लड़ रहे थे। आर्या ने दीवार छुई। ये सब सच में हुआ था। पेंडेंट ने गर्मी दी, जैसे कंफर्म कर रहा हो। आखिर वो एक बड़े हॉल में पहुंचे। बीच में एक क्रिस्टलाइन कॉफन रखा था। उस पर स्टारलाइट सिंबल्स चमक रहे थे। अचानक कॉफन क्रैक हुआ और एक स्पेक्ट्रल फिगर निकली। वो एक लड़की थी, आर्या से कुछ बड़ी दिखती, उसके बाल सिल्वर थे और आंखें चमकती थीं। कौन मेरी नींद तोड़ने आया है? आर्या ने कांपते हुए कहा। हम आर्य, ईथन और लिडिया हैं। हम हेरल्ड से लड़ रहे हैं। हमें एलाइज चाहिए। स्पिरिट ने कुछ पल चुप रहकर आर्या को देखा। हेरल्ड, फिर से। उसकी आवाज में थकान और गुस्सा दोनों थे। ईथन ने तलवार आगे की। अगर तुम उसकी साइड हो तो हमें बताओ। स्पिरिट ने हाथ उठाकर ईथन की तलवार रोक दी। नहीं, मैं उसकी दुश्मन हूँ। मैं अलियर, पहली जनरेशन की गार्डियन। अगर हेरल्ड लौट आया है तो तुम्हें मेरी मदद मिलेगी। अलियरा ने आर्या को गहराई से देखा। लेकिन ध्यान रखना, बच्ची, तुम्हारे भीतर उसका मार्क है। अगर तुम फेल हुई तो तुम्हारा खुद का शरीर हेरल्ड का दरवाज़ा बनेगा। आर्या ने पेंडेंट कसकर पकड़ा। फिर मैं फेल नहीं हो सकती। अलियरा की स्पिरिट ने हल्की मुस्कान दी। तो ठीक है, मैं तुम्हारी पहली एलाई हूँ। जब वो वापस ऊपर लौट रहे थे, अचानक टनल्स की दीवार कांपी। वॉइड एनर्जी लहर की तरह दौड़ी। लिडिया ने कहा, वो जानता है कि हमने नया एलाई पा लिया है। ईथन ने टीथ ग्रिट किए। तो इसका मतलब हमारी हर जीत उसके लिए वार्निंग है। आर्या ने दृढ़ नज़रों से दोनों को देखा। तो हम वार्निंग देते रहेंगे जब तक वो हार नहीं जाता। एपिसोड 22। आर्या, ईथन और लिडिया अकेडमी से निकलकर धीरे धीरे मूनवेल की ओर बढ़ रहे थे। पेंडेंट हल्की नीली चमक छोड़ रहा था, मानो खुद उनका रास्ता दिखा रहा हो। हवा ठंडी थी और चारों ओर चुप्पी, जैसे कोई अदृश्य निगरानी कर रहा हो। मूनवेल, यहाँ फॉरगॉटन ऑर्डर का आखिरी निशान है, लिडिया ने धीरे से कहा। सालों पहले इस गांव में वो लोग रहते थे जो स्टारलाइट और शैडो का संतुलन समझते थे। हेरल्ड से उनका कोई पुराना संबंध है, मुझे ऐसा लगता है। ईथन ने तलवार कसकर पकड़ ली। या फिर ये पेंडेंट हमें सीधे खतरे के बीच खींच रहा है। हमें तैयार रहना होगा। आर्या ने पेंडेंट को और कसकर थामा। उसकी आंखें झपक रही चमक में तेजी से नीली रोशनी बिखेर रही थीं। हम इसे छोड़ नहीं सकते। हम जानना चाहते हैं कि फॉरगॉटन ऑर्डर और हेरल्ड में क्या कनेक्शन है। अगर हमें क्लूज मिलते हैं
तो हेरल्ड को रोकने में मदद मिलेगी। रास्ते में गांव की हवा में कुछ अजीब गंध थी, पुरानी मिट्टी, सूखी पत्तियां और कहीं से हल्की सी स्मोक की खुशबू। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मकान झुके हुए हैं और खिड़कियों के पर्दे भीतर से कसकर खींचे हुए हैं। बच्चे किसी से छुपकर देख रहे थे और बुजुर्ग उनकी ओर डर के साथ निगाह डाल रहे थे। ये लोग हमसे क्यों नहीं बात कर रहे? ईथन ने फुसफुसाया। क्योंकि यहाँ कुछ छुपा हुआ है, आर्या ने पेंडेंट पर नजर डालते हुए कहा। नीली रोशनी कुएं की ओर खींच गई। यहाँ कुछ गहरा रहस्य छुपा है। चौक में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि गांव का बीच वाला फव्वारा टूट चुका है। उसकी पृष्ठभूमि में एक पुरानी मूर्ति रखी थी, एक योद्धा का प्रतीक, जिसकी आंखें किसी गुप्त ज्ञान की ओर इशारा कर रही थीं। तभी कायल नाम का एक लंबा युवक सामने आया। काले बाल, हल्की क्लोक और आंखों में हल्की चमक। उसने हाथ हिलाकर कहा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत थी। मैं कायल हूँ और मैं तुम्हें सुरक्षित रास्ता दिखा सकता हूँ। ईथन ने तलवार कसकर पकड़ ली। और हमें तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए? कायल मुस्कुराया। क्योंकि हेरल्ड की छाया सिर्फ तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, इस गांव के लोग भी डर में हैं। अगर हम मिलकर काम करें तो क्लूज मिल सकते हैं। आर्या ने पेंडेंट की चमक पर नजर डाली। पेंडेंट अचानक शांत हो गया, मानो कायल की उपस्थिति ने उसकी बेचैनी कम कर दी हो। वह तीनों कायल के पीछे गांव के पुराने रूइंस की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुली बंद हो रही थीं, और हवा में हल्की फुसफुसाहटें हेरल्ड की परछाई की तरह सुनाई दे रही थीं। पेंडेंट चमकते हुए आर्या के हाथ में हल्का गर्माहट महसूस कराने लगा। आवाज गूंजी, हेरल्ड की पकड़ गहरी होती जा रही है, लेकिन ये राह तुम्हारे लिए सही है। आर्या ने गहरी सांस ली। हम इसे छोड़ नहीं सकते। हम जो सही कर सकते हैं वही करेंगे। ईथन ने सिर हिलाया। और हमें ध्यान रखना होगा कि कायल सच में दोस्त है या नहीं। हेरल्ड हमेशा किसी ट्विस्ट के लिए तैयार रहता है। जैसे ही वे रूइंस में पहुंचे, कायल ने धीरे से एक पुराना पत्थर हिलाया। नीचे एक स्पाइरल स्टेयरकेस खुल गई। ये फॉरगॉटन ऑर्डर की कैटाकोम्स का एंट्रांस है, कायल ने कहा। लेकिन सावधान रहो, हेरल्ड की छाया यहाँ भी फैल सकती है। लिडिया ने ट्रेम्बल करते हुए कहा, हम इसे करने जा रहे हैं, हम सही हैं ना? आर्या ने पेंडेंट उठाया। नीली रोशनी और तेज हो गई। हाँ, हम सही हैं। और हमें हेरल्ड को रोकना है, चाहे कितनी भी अंधेरी ताकत सामने आए। आर्या, ईथन, लिडिया और कायल स्पाइरल स्टेयरकेस के नीचे उतरते हुए कैटाकोम्स में पहुंचे। हवा ठंडी और भारी थी और हर कदम पर एको होती थी। पेंडेंट हल्की नीली चमक छोड़ रहा था, लेकिन कैटाकोम्स के शैडोड पाथ में उसकी रोशनी और भी अधिक महत्वपूर्ण लग रही थी। ये जगह इतनी पुरानी और खामोश, लिडिया ने फुसफुसाया। लगता है जैसे समय यहाँ रुक गया हो। आर्या ने पेंडेंट उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर किताब और पुराना निशान जो कैटाकोम्स की दीवारों पर उकेरे थे, फॉरगॉटन ऑर्डर के इतिहास और उनके रिचुअल्स की कहानी बता रहे थे। ईथन ने तलवार हल्की सी उठाई। ध्यान रहे, हेरल्ड की एनर्जी कहीं भी छिपी हो सकती है। ये पाथ केवल नॉलेज का नहीं, डेंजर का भी है। पेंडेंट अचानक हल्की वाइब्रेशन देने लगा। आर्या की आंखों में चमक तेज हुई। आवाज गूंजी, जितना आगे बढ़ोगे, हेरल्ड की छाया उतनी ही मजबूत होगी। आर्या ने गहरी सांस ली। हम डरेंगे नहीं, हमें इसे रोकना है। कैटाकोम्स के बीच में पहुंचे, जहां दीवारों में नीली और लाल एनर्जी की वेन्स उभरने लगीं।
ये सिग्नल्स थे फॉरगॉटन ऑर्डर के प्रोटेक्टिव वॉर्ड्स के, जो हेरल्ड जैसी डार्क एनर्जी को रोकते थे। कायल ने देखा और धीरे से कहा, ये वॉर्ड्स पुराने मेंबर्स ने बनाए थे, और अब ये हमें दिखा रहे हैं कि कौन योग्य है। लिडिया ने पेंडेंट पर हाथ रखा। ये वॉर्ड्स, आर्या, तुम्हें गाइड कर रही हैं। शायद हेरल्ड को रोकने की कुंजी भी यही है। आर्या ने नॉड किया। तो हमें वॉर्ड्स की गाइडेंस का पालन करना होगा, चाहे कितनी भी शैडो हमें रोकने की कोशिश करे। लेकिन कायल की हरकतें धीरे धीरे आर्या और ईथन की नज़रों में सस्पिशियस लगने लगी। उसने कभी कभी ध्यान से पीछे मुड़कर देखा, कभी कुछ नोट्स सीक्रेटली पढ़े। ईथन ने विस्पर किया, आर्या, मुझे कायल की इंटेंशंस पर शक है। वह हर चीज़ पहले देख रहा है, लेकिन हमें पूरी तरह गाइड भी कर रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा। आर्या ने पेंडेंट उठाया। नीली रोशनी कायल की तरफ हल्की ब्लिंक करने लगी, जैसे सटल वार्निंग दे रही हो। हमारे इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखें, आर्या ने कहा। लेकिन अभी हमें फोकस फॉरगॉटन ऑर्डर के क्लूज पर करना होगा। आखिरकार वे एक बड़ी सर्कुलर चेम्बर में पहुंचे। दीवारों पर इंट्रिकट सिंबल्स उकेरे हुए थे। सेंटर में पेडिस्टल था, जिसमें पुरानी इल्यूमिनेटेड क्रिस्टल एम्बेडेड थी। पेंडेंट अचानक चमक गया और आर्या के हाथों में एनर्जी का स्वर्ल बन गया। एलरक की आवाज़ गूंज उठी, ये वही जगह है जहां फॉरगॉटन ऑर्डर ने अपनी शक्ति स्टोर की थी। हेरल्ड को रोकने की कुंजी यही है, लेकिन इसे सिर्फ तुम्हारे इरादों की सच्चाई एक्टिवेट कर सकती है। आर्या ने पेडिस्टल को छुआ। क्रिस्टल से हल्की वाइब्रेशन और लाइट पल्सेस बाहर निकलीं। ये इनक्रेडिबल है और साथ ही डरावना भी, लिडिया ने विस्पर किया। जैसे ही आर्या क्रिस्टल के पास फोकस कर रही थी, कायल अचानक पेडिस्टल की दूसरी ओर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हल्की हंसी थी और उसकी आंखों में कैलकुलेशन दिख रही थी। आर्या, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूं, उसने कहा। लेकिन हेरल्ड और फॉरगॉटन ऑर्डर की एनर्जी मेरे लिए भी महत्व रखती है। ईथन ने कदम आगे बढ़ाया। कायल, तुम क्या कर रहे हो? कायल ने हल्की आवाज में कहा, मैं सिर्फ देख रहा हूं कि कौन वर्दी है, लेकिन अगर मौका मिला, मैं अपनी ताकत भी बढ़ा सकता हूं। आर्या ने पेंडेंट और कसकर पकड़ा। नीली एनर्जी उसके हाथों में स्वर्ल करने लगी। मैं तुम्हें रोकूंगी, हेरल्ड, और तुम किसी को भी कंट्रोल नहीं करने दूंगी। पेंडेंट ने एक तेज पल्स छोड़ी और कायल को पीछे हटना पड़ा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट और सरप्राइज दोनों थे। कैटाकोम्स के अंदर चारों ओर अंधेरा फैल रहा था, लेकिन पेंडेंट की नीली चमक ने पाथ को रोशन रखा। आर्या, ईथन और लिडिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर दीवारों पर उकेरे गए सिंबल्स हल्की चमक दे रहे थे। ये वही एनर्जी थी जो फॉरगॉटन ऑर्डर ने छुपाई थी, हेरल्ड जैसी शैडो को रोकने के लिए। कायल उनके पीछे रहकर चलता रहा। कभी कभी उसने मैप पर ध्यान दिया, कभी पेंडेंट की हल्की चमक की ओर देखा। उसकी नज़रें तेज और कैलकुलेटिंग थीं। आर्या ने महसूस किया कि कायल की हरकतें कुछ छुपा रही हैं। ईथन, मुझे लगता है कायल पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है, आर्या ने धीरे से कहा। ईथन ने सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन अभी हमें क्रिस्टल पेडिस्टल तक पहुंचना है, वहां से क्लूज मिल सकते हैं। जब वे सर्कुलर चेम्बर में पहुंचे, पेडिस्टल पर नीली और हल्की लाल चमक थी। आर्या ने पेंडेंट को हेल्प किया। उसका हाथ हल्का कांप रहा था, लेकिन डिटर्मिनेशन साफ दिख रही थी। यहाँ हमें हेरल्ड की शैडो और फॉरगॉटन ऑर्डर दोनों के बारे में हिंट्स मिलेंगे, लिडिया ने विस्पर किया। पेंडेंट ने तेज पल्स छोड़ा और चेम्बर की वॉल्स पर कुछ इमेजेस उभरने लगीं।
पास्ट मेंबर्स, उनके रिचुअल्स और एनर्जी बैलेंसिंग टेक्निक्स दिखाई दी। आर्या ने समझा कि हेरल्ड को रोकने के लिए सिर्फ शक्ति नहीं, सही निर्णय और बैलेंस चाहिए। चमक के बीच कायल ने धीरे से पेडिस्टल की ओर हाथ बढ़ाया। मैं इसे अपने लिए ले सकता हूँ, उसने कहा। इस एनर्जी से मैं ज़्यादा ताकत पा सकता हूँ। ईथन ने कदम बढ़ाया। कायल, ऐसा मत करो, हम इसे मिसयूज नहीं होने देंगे। आर्या ने पेंडेंट को और कसकर पकड़ा। नीली एनर्जी स्वर्ल करने लगी। हम इसे केवल सही काम के लिए यूज करेंगे, हेरल्ड को रोकने के लिए। कायल की एक्सप्रेशन बदल गई। उसने हल्की हंसी दी। तो तुम्हें रोकना पड़ेगा। हेरल्ड की शैडो और फॉरगॉटन ऑर्डर की एनर्जी दोनों तुम्हारे लिए टेस्ट हैं। आर्या ने कदम रखा, डिटर्मिनेशन और भी मजबूत। हम तैयार हैं। हेरल्ड चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, हम उसका सामना करेंगे। कायल, चाहे तुम साथ हो या नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही आर्या ने पेंडेंट एक्टिवेट किया, चेंबर में हल्की ब्रीज जैसी एनर्जी उठी। हेरल्ड की शैडो की हल्की झलक दीवारों पर दिखी, लेकिन पेंडेंट की एनर्जी ने उसे रोका और स्वर्ल में बैलेंस बना। ईथन और लिडिया ने बैरियर्स होल्ड किए ताकि आर्या पेंडेंट की एनर्जी को फोकस कर सके। कायल, कुछ हेसिटेट करते हुए, थोड़ा पीछे हट गया। उसकी मोटिव्स अब पूरी तरह क्लियर हो गई थी। वह अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, लेकिन अभी आर्या और टीम ने उसे टेम्पररी रोक रखा था। पेंडेंट की एनर्जी स्वर्ल ने हेरल्ड की शैडो को स्टेबलाइज किया, लेकिन अभी पूरी तरह डिसिपेट नहीं किया। यह एक क्लियर मैसेज था, हेरल्ड अभी वीक था, लेकिन वापसी कर सकता है। आर्या ने डीप ब्रेथ लिया। हमने अभी केवल शुरुआत की है। हेरल्ड को रोकना अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमने क्लूज और गाइडेंस पाया है। कायल चाहे आगे क्या भी करे, हम फोकस नहीं खोएंगे। चेंबर की लाइट्स धीरे धीरे काम हो गईं। पेंडेंट नीली ग्लो छोड़ रहा था, जैसे आर्या को रीअश्योरेंस दे रहा हो। लिडिया ने विस्पर किया, हम सेफ हैं, लेकिन अगले स्टेप के लिए और एलाइज चाहिए। हेरल्ड की शैडो अभी भी बाहर है। ईथन ने सिर हिलाया। और हाँ, कायल को मॉनिटर करना होगा। अभी उसकी इंटेंशंस क्लियर नहीं है। एपिसोड 23, मूनवेल गांव के आउटस्कर्ट्स में आर्या, ईथन और लिडिया धीरे धीरे चलते हुए पुराने रूइंस की ओर बढ़ रहे थे। पेंडेंट की हल्की नीली चमक उनके रास्ते को रोशन कर रही थी। हवा ठंडी थी और चारों तरफ खामोशी थी, सिर्फ उनके कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम यहाँ सही जगह आए हैं, लिडिया ने विस्पर किया। एल्डर्स ने कहा था कि इस रूइंस में फॉरगॉटन ऑर्डर की हिडन एनर्जी और नॉलेज अभी भी सुरक्षित है। ईथन ने तलवार कसकर पकड़ी। और यही जगह हेरल्ड की शैडो की पहली बड़ी टेस्टिंग ग्राउंड भी है। हमें तैयार रहना होगा। आर्या ने पेंडेंट को हाथ में कसकर थामा। नीली रोशनी पल्स कर रही थी, मानो उसे वार्निंग दे रही हो कि कोई प्रेजेंस उनके आसपास है। हम अकेले नहीं हैं, आर्या ने धीरे से कहा। और हमें एलाइज ढूंढने होंगे। हेरल्ड अकेले नहीं आएगा और हम भी अकेले नहीं लड़ सकते। रूइंस में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कुछ पुराने स्टोन पिलर्स पर इंट्रिकट सिंबल्स उकेरे हुए थे। हर पिलर के पास स्मॉल पेडिस्टल्स थे, जिनमें फेंट ग्लोइंग क्रिस्टल्स एम्बेडेड थे। पेंडेंट ने अचानक तेज पल्स दिया, और आर्या ने महसूस किया कि यह क्रिस्टल्स और पेंडेंट एक नेटवर्क की तरह जुड़े हैं। ये एनर्जी नेटवर्क, आर्या ने विस्पर किया। हेरल्ड की शैडो को कंट्रोल करने या मॉनिटर करने का तरीका ही शायद यही है। लिडिया ने पेडिस्टल की एक क्रिस्टल पर हाथ रखा। हल्की वाइब्रेशन हुई और क्रिस्टल ग्लो करने लगी। ये वार्ड्स, शायद प्रोटेक्टिव स्पेल्स हैं।
फॉरगॉटन ऑर्डर ने इन्हें बनाकर हेरल्ड जैसी डार्क एनर्जी को कंटेन किया था। ईथन ने ध्यान से चारों ओर देखा। तो ये हमारी एडवांटेज है। अगर हम सही तरीके से इन्हें एक्टिवेट करें तो हेरल्ड की शैडो वीकन हो सकती है। पेंडेंट ने पल्स बढ़ाया और आर्या की आंखों में नीली चमक तेज हो गई। उस समय रूइंस के एक छायादार कोने में किसी की मूवमेंट दिखी। कायल सामने आया। उसका एक्सप्रेशन काम लेकिन कैलकुलेटिंग था। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ सिर्फ गाइडेंस देने आया हूँ? उसने हल्की मुस्कान दी। ये रूइंस और वॉर्ड्स मेरे लिए भी बहुत महत्व रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हेरल्ड की शैडो जल्द ही अवेयर होगी कि हम यहाँ हैं। ईथन ने तलवार कसकर पकड़ ली। कायल, मोटिव साफ नहीं हैं। हम तुम्हारे हर एक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं। आर्या ने पेंडेंट को ऊपर उठाया। नीली एनर्जी स्वर्ल कर रही थी। हम अभी ट्रस्ट नहीं खो रहे, लेकिन फोकस रूइंस और क्लूज पर ही रहेगा। हेरल्ड को रोकना हमारी प्रायोरिटी है। जैसे ही वे रूइंस के सेंटर की ओर बढ़े, पेडिस्टल की क्रिस्टल ने तेज पल्स किया और पुरानी इंस्क्रिप्शंस की लाइट इल्यूमिनेट हुई। लिडिया ने पढ़ा, यहाँ लिखा है, बैलेंस ऑफ लाइट एंड शैडो, यूनिटी ऑफ एलाइज, ओनली देन द डार्कनेस कैन बी रिस्ट्रेन्ड। आर्या ने नीली एनर्जी स्वर्ल को महसूस किया। हेरल्ड को रोकने के लिए सिर्फ ताक नहीं, सही स्ट्रैटेजी और कोऑर्डिनेशन चाहिए। हम सभी का टीम वर्क मैटर करेगा। रूइंस के डीपर सेक्शन में उन्हें कुछ विलेजर्स मिले जो डर और आशंका से देख रहे थे। एल्डर की आवाज़ गूंज उठी, जो भी आर्या और टीम है, उन्हें हेरल्ड की शैडो और फॉरगॉटन ऑर्डर की गाइडेंस मिलेगी। लेकिन बीवेयर, ट्रस्ट और इंटेंशंस हमेशा टेस्ट होंगे। आर्या ने डीप ब्रेथ लिया। हम रेडी हैं। एलाइज और वॉर्ड्स हमारे साथ हैं और हेरल्ड चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, हम उसे रोकेंगे। पेंडेंट ने ब्लिंक किया और नीली लाइट स्वर्ल में पल्स कर गई। ऐसा लगा मानो ये कह रही हो, नेक्स्ट स्टेप्स विल डिसाइड द फेट ऑफ मूनवेल। रूइंस में पहुंचने के बाद आर्या, ईथन और लिडिया एल्डर्स के गाइडेंस में ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ये सिर्फ फिजिकल या मैजिकल पावर की प्रैक्टिस नहीं थी, ये टीम वर्क, ट्रस्ट और फोकस पर थी। एल्डर ने कहा, हेरल्ड की शैडो सिर्फ ब्रूट फोर्स से नहीं रोकी जा सकती। तुम्हें अपने इनर एनर्जी और पेंडेंट की कनेक्शन समझनी होगी। बैलेंस बनाए रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। आर्या ने पेंडेंट हाथ में पकड़ा। उसकी नीली चमक स्वर्ल करने लगी। हम रेडी हैं। हमें हेरल्ड को स्टॉप करना है, चाहे कितनी भी शैडो सामने आए। ईथन तलवार कसकर पकड़कर आगे बढ़ा। हम साथ हैं। ट्रस्ट और फोकस ही हमारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। ट्रेनिंग के दौरान टीम ने महसूस किया कि केवल ताक नहीं, बल्कि कोऑर्डिनेशन ही महत्वपूर्ण है। आर्या ने पेंडेंट से एनर्जी चैनल करने के तरीके इम्प्रूव किए। ईथन ने स्वॉर्ड टेक्निक्स को मैजिकल बैरियर्स के साथ कंबाइन करना सीखा। लिडिया ने वॉर्ड्स और डिफेंसिव स्पेल्स में फिनेस हासिल की। पेंडेंट की लाइट उन सभी की एबिलिटीज को सटली गाइड कर रही थी। कभी ब्लिंक, कभी पल्स, जैसे ये कह रहा हो, करेक्ट पाथ, मेंटेन फोकस। आर्या ने ईथन की तरफ देखा। हमेशा याद रखना, सिर्फ ताकत से नहीं, समझदारी और टाइमिंग से ही हेरल्ड की शैडो पर जीत पाएंगे। ईथन ने सिर हिलाया। अग्रीड। और कायल को भी मॉनिटर करना होगा। कायल ट्रेनिंग में भाग ले रहा था, लेकिन उसकी हरकतें सटल सस्पिशियस थीं। पेंडेंट के सटल पल्सेस पर वह रिएक्शन शो कर रहा था। कभी वह मैप या एंशंट इंस्क्रिप्शंस पढ़कर सीक्रेट नोट्स बना रहा था। कभी शैडोड कॉर्नर में ऑब्जर्वेशन कर रहा था। लिडिया ने धीरे कहा, मुझे लगता है कायल पूरी तरह ट्रस्टवर्दी नहीं है।
वह हमेशा अपनी मोटिव्स हाइड करता है। आर्या ने पेंडेंट को थामते हुए नॉड किया। हम अभी ध्यान रूइंस और ट्रेनिंग पर रखते हैं। उसकी एक्शंस मॉनिटर करेंगे, लेकिन फोकस लूज नहीं होगा। ट्रेनिंग के बीच पेंडेंट ने सडन पल्स दिया। आर्या ने महसूस किया कि हेरल्ड की शैडो बाहर रूइंस में धीरे धीरे एक्टिव हो रही थी। ईथन ने अलर्ट किया, देखो, शैडो कहीं बाहर बढ़ रही है। ये हमसे अवेयर है। हम डिफेंसिव पोजीशंस में रहेंगे। पेंडेंट की एनर्जी स्वर्ल करते हुए आर्या की हाथों में कंट्रोल्ड लाइट बना रही थी। यह उन्हें गाइड कर रही थी कि कैसे शैडो अटैक्स को मैनेज किया जाए। ट्रेनिंग के दौरान टीम ने रूइंस के एक हिडन सेक्शन में हिडन आर्काइव्स खोज निकाले। यह आर्काइव्स फॉरगॉटन ऑर्डर की हिस्ट्री, स्पेल्स और हेरल्ड को कंटेन करने की स्ट्रैटेजीज से भरी हुई थी। लिडिया ने सॉफ्टली कहा, ये अनवैल्यूएबल है। हेरल्ड को रोकने की पूरी फ्रेमवर्क यहाँ छिपी हुई है। आर्या ने पेंडेंट की ग्लोइंग एनर्जी से पेजर्स एक्टिवेट किए। लाइट पल्सर्स उनके सराउंडिंग्स को इल्यूमिनेट कर रही थी। ओल्ड मेंबर्स के नोट्स में बताया गया कि हेरल्ड की शैडो डायरेक्ट अटैक से रोकना मुश्किल है। ओनली एनर्जी बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और अलाइज के कंबाइंड एफर्ट्स से ही उसका कंटेनमेंट संभव है। ईथन ने सीरियस टोन में कहा, तो यही हमारी नेक्स्ट मिशन की है। एलाइज, स्ट्रैटेजी और कोऑर्डिनेटेड एनर्जी अटैक्स। रूइंस से बाहर आते समय एल्डर्स ने वार्निंग दी। हेरल्ड धीरे धीरे और स्ट्रॉन्गर हो रहा है। मूनवेल की सराउंडिंग्स में उसकी प्रेजेंस महसूस होगी। कायल की मोटिव्स अभी पूरी तरह क्लियर नहीं हैं। ट्रस्ट और फोकस ही तुम्हारी बिगेस्ट एडवांटेज है। पेंडेंट ने पल्स किया, मानो कह रहा हो, हेरल्ड जल्द ही अवेयर होगा। नेक्स्ट चैलेंज क्रिटिकल है। आर्या ने डीप ब्रेथ लिया। हम रेडी हैं। हेरल्ड चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, हम अपनी स्ट्रैटेजी, एलाइज और टीम वर्क पर भरोसा करेंगे। मूनवेल और फॉरगॉटन ऑर्डर की लेगेसी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मूनवेल गांव में एल्डर्स ने आर्या और उसकी टीम को बताया कि फॉरगॉटन ऑर्डर कभी अकेले नहीं लड़ा था। उन्होंने दूसरे क्षेत्रों से भी मदद ली थी। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आर्या और ईथन को एलाइज ढूंढने का काम सौंपा गया। गांव के सेंट्रल स्क्वायर में एल्डर्स ने विलेजर्स को इकट्ठा किया। सभी लोग डर और उम्मीद दोनों से भरे थे। आर्या आगे बढ़ी और बोली, हेरल्ड की परछाई सिर्फ मूनवेल या अकेडमी की समस्या नहीं है। ये सब को निगल सकती है। हमें साथ आना होगा। पेंडेंट ने हल्की नीली धड़कन छोड़ी, जैसे आर्या की बात को मंजूरी दे रहा हो। विलेजर्स के बीच से कुछ युवा और कुछ पुराने गार्डियंस आगे आए। ईथन ने तलवार उठाकर कहा, हम अकेले नहीं हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस बीच कायल भीड़ के किनारे खड़ा सब देख रहा था। उसका चेहरा काम था, लेकिन पेंडेंट जब भी लाइट देता, उसकी आंखें गहरी हो जातीं। लिडिया ने धीरे से आर्या से कहा, तुम्हें महसूस हुआ? पेंडेंट उसकी मौजूदगी पर ज्यादा रिएक्ट करता है। आर्या ने पेंडेंट पकड़ा और गंभीर आवाज में बोली, हाँ, लेकिन अभी हमारे पास उससे सवाल करने का वक्त नहीं। हमें ट्रेनिंग और स्ट्रैटेजी पर ध्यान देना होगा। कायल ने हल्की मुस्कान दी, जैसे वो उनकी फुसफुसाहट सुन चुका हो। एलाइज इकट्ठे होने के बाद रूइंस के बाहर एक टेम्पररी कैंप बना। वहां सभी ने मिलकर ट्रेनिंग शुरू की। विलेजर्स डिफेंसिव वॉर्ड सीख रहे थे। ईथन स्वॉर्ड फॉर्मेशंस सिखा रहा था। लिडिया स्पेल्स और प्रोटेक्टिव शील्ड्स गाइड कर रही थी। आर्या पेंडेंट की मदद से एनर्जी बैलेंस चैनल करना सीख रही थी। पेंडेंट हर बार सही दिशा में पल्स करता। कभी लाइट बढ़ जाती, कभी धड़कन जैसी आवाज निकलती।
जैसे ये खुद गाइड कर रहा हो। एल्डर ने कहा, हेरल्ड सीधे आक्रमण नहीं करेगा। पहले वो तुम्हारे बीच डाउट और फियर फैलाएगा। तुम्हें अपने फेथ और यूनिटी से ही सर्वाइव करना होगा। एक शाम ट्रेनिंग के बीच पेंडेंट अचानक बहुत तेज चमकने लगा। हवा ठंडी हो गई और पूरे कैंप में अजीब सन्नाटा छा गया। आसमान में बादल काले होकर घूमने लगे। लिडिया ने कांपते हुए कहा, ये हेरल्ड की प्रेजेंस है, वो हमें देख रहा है। आर्या ने पेंडेंट कसकर पकड़ा। सभी लोग पोजीशंस में आ जाओ। डिफेंसिव वॉर्ड्स एक्टिवेट करो। ईथन ने स्वॉर्ड हवा में उठाए। विलेजर्स ने सर्कल्स बना लिए। और तभी जंगल की तरफ से धुंध जैसी काली परछाइयां कैंप की ओर बढ़ने लगीं। कल्टिस्ट लाइक शैडोज कैंप के चारों ओर घूमने लगे। वे पूरी तरह से इंसान नहीं थे, बस अंधेरे के धुंधले रूप। ईथन ने तलवार से पहला वार किया, शैडो पीछे हट गई, लेकिन तुरंत फिर से बनी। लिडिया ने वॉर्ड एक्टिवेट किया, जिससे कई विलेजेस सेफ रहे। आर्या ने पेंडेंट उठाया, लाइट की एक वेव फैलाई और कई शैडोज गायब हो गए। लेकिन पेंडेंट ने वार्निंग पल्स दी। हेरल्ड खुद नहीं आया था, ये सिर्फ उसका टेस्ट था। एल्डर ने कहा, ये तो उसकी पहली चाल थी। हेरल्ड अब जान गया है कि तुम मूनवेल में हो। लड़ाई खत्म होने के बाद आर्या ने नोटिस किया कि कायल कहीं गायब था। कुछ देर बाद वो वापस आया और बोला, मैंने पेरीमीटर चेक किया, कोई और खतरा नहीं, लेकिन पेंडेंट हल्का डिस्टर्ब हुआ। आर्या ने चुपचाप सोचा, वो कुछ छुपा रहा है। और पेंडेंट हर बार उसकी मौजूदगी पर अलग रिएक्ट करता है। लिडिया ने विस्पर किया, क्या होगा अगर कायल खुद हेरल्ड का हिस्सा है? ईथन ने काम रहते हुए कहा, हमारा काम अभी एलाइज को तैयार करना है, लेकिन हाँ, उस पर नज़र रखनी होगी। अगली सुबह एल्डर्स ने आर्या और उसकी टीम को एक एंशंट मैप दिया। यह मैप फॉरगॉटन ऑर्डर की अगली साइट दिखाता है, जहां हेरल्ड की सबसे पुरानी सील रखी गई थी। अगर वह सील टूट गई, तो हेरल्ड पूरी तरह इस दुनिया में प्रकट हो जाएगा। पेंडेंट तेजी से पल्स करने लगा, जैसे उसने खतरे को कंफर्म किया हो। आर्या ने गहरी सांस ली। तो हमारा अगला कदम साफ है। हमें वहां जाना होगा और सील की रक्षा करनी होगी। ईथन ने कहा, और इस बार हमें हर एलाई के साथ पूरी यूनिटी दिखानी होगी। हेरल्ड अब मजाक नहीं करेगा। रात को जब सब सो गए, आर्या अकेली पेंडेंट लेकर बाहर बैठी थी। पेंडेंट की लाइट ने उसकी हथेली पर वही काला निशान चमका दिया। अचानक हवा में हेरल्ड की हल्की हंसी गूंजी। आर्या, तुम लड़ सकती हो, लेकिन मैं पहले ही तुम्हारे भीतर मौजूद हूँ। आर्या ने आंखें बंद की और पेंडेंट को कसकर पकड़ा। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। पेंडेंट ने एक गर्म पल्स दिया, जैसे आर्या की हिम्मत को एक्नॉलेज कर रहा हो। एपिसोड 24। मूनवेल कैंप से निकलते हुए आर्या, ईथन, लिडिया और उनके नए एलाइज एक नए मिशन पर बढ़े। एल्डर द्वारा दिए गए मैप पर साफ लिखा था, एंशिएंट सील ऑफ द फॉरगॉटन ऑर्डर डार्कवुड वेल के भीतर। डार्कवुड वेल सिर्फ एक जंगल नहीं था। विलेजर्स उसे जिंदा जंगल कहते थे, जहां पेड़ हिलते थे, पत्तियां विस्पर्स करती और ट्रैवलर्स कई बार रास्ता भूल जाते थे। पेंडेंट लगातार हल्की पल्सेस भेज रहा था। आर्या को हर बार एहसास होता कि कोई उनकी हर मूव देख रहा है। ईथन ने तलवार कंधे पर रखते हुए कहा, यह सफ़र आसान नहीं होगा। हमें फॉर्मेशन में रहना होगा। लिडिया ने कॉशियस टोन में कहा, और हमें कायल पर भी नज़र रखनी होगी। पेंडेंट उसकी मौजूदगी पर बार बार रिएक्ट करता है। आर्या ने पेंडेंट को कसकर पकड़ा। हम विजिलेंस नहीं छोड़ेंगे। हेरल्ड का खतरा करीब है।
जैसे ही टीम डार्कवुड वेल में दाखिल हुई, हवा और भारी हो गई। पेड़ों से फुसफुसाहट जैसी आवाजें आने लगीं। विलेजर्स घबराने लगे। यहाँ तो जैसे पेड़ हमें देख रहे हैं। आर्या ने काम रहते हुए कहा, डरो मत, ये अलूजन्स हैं। हेरल्ड का इन्फ्लुएंस इन जंगलों पर है। पेंडेंट हल्की नीली लाइट छोड़ रहा था और उस लाइट से टीम का रास्ता क्लियर हो रहा था। लेकिन तभी पेड़ों की छायाओं से धुंध जैसे अजीब फिगर्स प्रकट होने लगे। वे पूरी तरह इंसान नहीं थे, बस मूविंग शैडोज। ईथन ने तलवार निकाली। शैडोज फिर से। आर्या ने पेंडेंट उठाया। फॉर्मेशन पकड़ो, ये पहला टेस्ट है। एलाइज ने सर्कल बना लिया। ईथन ने स्वॉर्ड से पहला हमला किया और एक शैडो डिस्पर्स हो गई। लिडिया ने प्रोटेक्टिव वॉर्ड डालकर विलेजर्स को सेव किया। आर्या ने पेंडेंट की लाइट से कई शैडोज दूर धकेले। लेकिन इन शैडोज का मकसद हमला करना नहीं था, बल्कि रास्ता बदलना। लिडिया ने देखा कि पाथ अचानक बदल रहा है। ये हमें सील साइट से दूर ले जाना चाहते हैं। आर्या ने पेंडेंट को ऊपर उठाया। लाइट ने अचानक पूरा रास्ता साफ कर दिया और इल्यूजन्स टूट गए। ईथन ने गहरी सांस ली। क्लोज कॉल, हेरल्ड हमें शुरुआत से ही रोकना चाहता है। जब सबने राहत की सांस ली, आर्या ने नोटिस किया कि कायल पेड़ों के बीच खड़ा कुछ सिंबल्स ऑब्जर्व कर रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। आर्या ने उसे आवाज दी, कायल, क्या कर रहे हो? कायल ने काम एक्सप्रेशन बनाया। बस एंशंट मार्किंग्स पढ़ रहा था। ये जगह पहले फॉरगॉटन ऑर्डर की वार्डिंग ग्राउंड्स रही होगी। लेकिन पेंडेंट ने शार्प पल्स किया, जैसे वह वार्निंग दे रहा हो। आर्या ने मन ही मन सोचा, ये कुछ ज्यादा जानता है और पेंडेंट इसे पसंद नहीं करता। टीम जंगल में और गहराई तक बढ़ी। हर कदम पर हवा और ठंडी होती गई। पत्तियों की सरसराहट अब फुसफुसाहट जैसी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उनके नाम पुकार रहा हो। विलेजर्स डर से पीछे हटने लगे, लेकिन ईथन ने उन्हें स्टेडी किया। डरने की जरूरत नहीं, ये इल्यूजन्स हमें तोड़ने के लिए बनाए गए हैं। आर्या पेंडेंट को कसकर पकड़े थी। उसकी लाइट ही वह धागा था जो सबको रास्ते पर बनाए हुए था। लिडिया ने धीरे कहा, ये जंगल सिर्फ हमें कंफ्यूज नहीं कर रहा, बल्कि हमें टेस्ट कर रहा है। हर जगह वॉर्ड्स हैं। आर्या ने पेंडेंट से निकल रही फेंट रेजोनेंस को महसूस किया। हाँ, और ये वॉर्ड्स फॉरगॉटन ऑर्डर के होंगे। सफ़र लंबा और थकाऊ था। आग के आसपास रेस्ट लेते समय बातचीत शुरू हुई। एक विलेजर ने कहा, हम कब तक लड़ते रहेंगे? शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। ईथन ने काम होकर जवाब दिया, लौटने का कोई मतलब नहीं। अगर हेरल्ड जाग गया तो कोई जगह सुरक्षित नहीं बचेगी। सब चुप हो गए। तभी एक और आवाज आई, कायल की। लेकिन क्या होगा अगर हमें यहाँ सच में आंसर न मिला? अगर सील कभी खुलने के लिए बना ही न हो? पेंडेंट ने शार्प पल्स किया। आर्या ने उस पर नजर डाली। कायल, तुम्हें इस सील के बारे में इतना कैसे पता है? कायल बस मुस्करा दिया, इतिहास पढ़ा है। लेकिन सबको एहसास हो गया उसके शब्दों में कुछ और छिपा था। जंगल के भीतर एक झील सामने आई। पानी पूरी तरह मिरर जैसा था। सबने देखा कि उनकी रिफ्लेक्शंस पानी पर साफ दिख रही थीं। लिडिया ने धीरे कहा, यह इल्यूजनरी लेक है, हमें टेस्ट करेगी। जैसे ही आर्या आगे बढ़ी, उसकी रिफ्लेक्शन अचानक बदल गई, एक वर्जन जो हेरल्ड के कंट्रोल में थी। काले निशान, ठंडी आंखें। रिफ्लेक्शन ने कहा, आर्या, अंत में तुम वही वेसल बनोगी। क्यों रेजिस्टेंस करती हो? आर्या ने दांत भींचे, मैं तुम्हारी रिफ्लेक्शन नहीं हूँ।
मैं चॉइस हूँ। पेंडेंट से लाइट निकली और रिफ्लेक्शन टूट गई। पानी फिर से शांत हो गया। लेकिन कायल की रिफ्लेक्शन गायब नहीं हुई। वह मुस्कुराए और फुसफुसाए। तुम जानते हो, तुम्हारा सच कब उजागर होगा? आर्या ने उस पर नजर डाली। कायल, तुम कौन हो सच में? कायल ने बस नजरें फेर लीं। लंबे सफर के बाद अंततः वे एक क्लियरिंग पर पहुंचे। बीच में एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, उस पर प्राचीन सिंबल्स खुदे थे। सिंबल्स फेंट लाइट से चमक रहे थे। ईथन ने तलवार शीट में रखते हुए कहा, यही है, एंशंट सील। आर्या पेंडेंट के साथ आगे बढ़ी। पेंडेंट ने तेज पल्स किया। सिंबल्स पेंडेंट की रेजोनेंस से जागने लगे। लिडिया ने हैरानी से कहा, ये सील पेंडेंट से जुड़ा हुआ है। आर्या ने सिंबल्स पर हाथ रखा। तभी जमीन कांप उठी और हवा में ठंडी एनर्जी फैल गई। एक डीप आवाज गूंजी, जो इस सील को खोलना चाहता है, उसे अपनी आत्मा की सच्चाई दिखानी होगी। द सील्स ट्रायल। एंशंट सील की सतह अचानक चमकने लगी। सिंबल्स जिंदा हो उठे और एक हल्की गूंज हवा में भर गई। आर्या ने पेंडेंट को मजबूती से पकड़ा। सील की आवाज आई, जो इस दरवाजे से गुजरेगा, उसे अपने दिल की सच्चाई साबित करनी होगी। आर्या, ईथन, लिडिया और बाकी विलेजर्स ने एक दूसरे को देखा। लेकिन सबसे पहले सील ने आर्या को चुना। उसके सामने इल्यूजन उभरा, उसकी माँ की छवि, उसके बचपन की यादें, और फिर वही अंधेरा रूप जहां वह हेरल्ड की वेसल थी। क्या तुम डर को स्वीकार करती हो या उससे भागती हो? आवाज गूंजी। आर्या कांपी, पर बोली, मैं डर को नकारती नहीं। मैं उसे पहचानती हूँ, और उसके बावजूद चुनती हूँ कि मैं कौन हूँ। पेंडेंट चमक उठा और इल्यूजन मिट गया। ईथन के सामने इल्यूजन आया, उसके पिता का सख्त चेहरा। तुम कभी काफी अच्छे नहीं रहे। तुम्हारी तलवार सिर्फ खोखली ध्वनि है। ईथन ने तलवार उठाए और काम होकर कहा, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्तों की रक्षा करने के लिए काफी हूँ। सील ने अप्रूवल दिया। लिडिया के सामने उसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी आई, तुम्हारा जादू हमेशा अधूरा रहेगा। तुम सिर्फ दूसरों पर निर्भर हो। लिडिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कहा, हाँ, मैं अकेली सब नहीं कर सकती, लेकिन साथ मिलकर हम कर सकते हैं। और यही मेरी ताकत है। इल्यूजन टूट गया। अब बारी कायल की थी। उसके सामने अंधेरा घिर आया। कोई इल्यूजन नहीं, बल्कि सीधा हेरल्ड की छाया। हेरल्ड की आवाज ने कहा, कायल, तुमने मुझे वचन दिया था। क्या तुम अब भी अपने वचन पर अडिग हो? विलेजर्स और टीम ने चौंक कर उसकी ओर देखा। आर्या की आंखें चौड़ी हो गईं। कायल, ये क्या है? कायल का चेहरा कठोर हो गया। मैंने कभी नहीं चाहा कि ये सच यूं सामने आए। हाँ, मैं फॉरगॉटन ऑर्डर का हिस्सा हूँ। और मेरा काम था इस सील को हेरल्ड के लिए खोलना। ईथन ने तलवार उसकी ओर तान दी। तुमने हमें धोखा दिया। कायल ने गहरी सांस ली। लेकिन मैंने चॉइस बदल दी है। आर्या से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद इस लड़ाई में जीतने का और रास्ता है। पेंडेंट ने हल्की रोशनी दी, मानो उसकी सिंसियरिटी को टेस्ट कर रहा हो। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। तो साबित करो। अगर सचमुच हमारे साथ हो, तो सील को हेरल्ड के बजाय रोशनी की ओर मोड़ो। कायल ने सिर झुका दिया। मैं कोशिश करूंगा। जैसे ही कायल ने सील की ओर हाथ बढ़ाया, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। हवा में ठंडी गड़गड़ाहट गूंजी। मेरा जैसी सतह सील के सामने उभरी और उसमें से हेरल्ड की छाया दिखाई दी। मूर्खों, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे छोटे ट्रायल्स मुझे रोक पाएंगे?
आर्या पहले से मेरे निशान के साथ बंध चुकी है। आर्या ने पेंडेंट उठाकर कहा, तुम्हारा कंट्रोल कभी पूरा नहीं होगा। पेंडेंट से लाइट निकली, लेकिन हेरल्ड की छाया और भी मजबूत हो गई। हर बार जब तुम मेरी शक्ति को नकारोगी, तुम मुझे और आमंत्रित करोगी, हेरल्ड की आवाज गूंजी। ईथन, लिडिया, कायल और विलेजर्स सब ने आर्या के चारों ओर सर्कल बनाया। लिडिया ने चांद पढ़ा, ईथन ने तलवार से प्रोटेक्शन सर्कल बनाया, और कायल ने फॉरगॉटन ऑर्डर के सिंबल्स उल्टे पढ़े ताकि हेरल्ड की पकड़ कमजोर हो। आर्या पेंडेंट के साथ केंद्र में खड़ी रही। हम सब मिलकर इस सील को रोशनी के लिए खोलेंगे। पेंडेंट से नीली किरण निकली, ईथन की तलवार से सुनहरी चमक, लिडिया के मंत्र से प्रोटेक्टिव वेल और कायल के उल्टे सिंबल से काले धागे खुलकर बिखर गए। तीनों एनर्जी सील पर टकराईं। दरवाज़ा कांप उठा, सिंबल्स तेजी से चमकने लगे और अचानक दरवाज़ा खुला। उसके भीतर से शुद्ध रोशनी निकली जिसने जंगल को रोशन कर दिया। हेरल्ड की छाया चिल्लाई और पीछे हट गई। तुम इसे थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो, लेकिन मैं लौटूंगा। और अगली बार कोई भी सील तुम्हें बचा नहीं पाएगी। मेरा गायब हो गया। विलेजर्स ने राहत की सांस ली। ईथन ने आर्या की ओर देखा। हमने किया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। कायल चुपचाप खड़ा रहा, गिल्ट और रिजॉल्व दोनों के साथ। आर्या ने उसे देखा और कहा, अब तुम्हें सचमुच चुनना होगा, हमारे साथ या उनके साथ। कायल ने धीरे से जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तक आखिरी सांस है। पेंडेंट धीरे से चमका, जैसे उसकी बात को स्वीकार कर लिया हो। जंगल की ठंडी हवा अब हल्की और शांत लग रही थी। सील फिर से बंद हो गया, लेकिन उसकी एनर्जी अब उनके कंट्रोल में थी। आर्या ने पेंडेंट को छाती से लगाकर सोचा, हेरल्ड अभी गया नहीं है, असली लड़ाई तो आगे है। एपिसोड 25। रात के आखिरी पहर में, जब आसमान हल्के नीले रंग से भरने लगा था, आर्या और उसकी टीम सील साइट से वापस लौट रही थी। हवा में अब भी उस एंशिएंट रिचुअल की गूंज थी, जैसे पत्थर और जमीन ने जो हुआ उसे याद रखा हो। पेंडेंट अब चुप था, लेकिन उसके भीतर हल्की धड़कन महसूस हो रही थी, जैसे एल्रक अब भी उन्हें देख रहा हो। ईथन ने धीमी आवाज में कहा, हमने सील एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन क्या ये सच में हेरल्ड को रोक पाएगा? लिडिया ने गहरी सांस ली। सील्स सिर्फ डिफेंस हैं। हेरल्ड को हराने के लिए हमें ऑफेंसिव शक्ति चाहिए, और वो अभी तक हमारे पास नहीं है। आर्या पेंडेंट को कसकर पकड़ कर चल रही थी। उसके मन में डरियन की छवि गूंज रही थी, उसकी कुर्बानी, उसका संघर्ष। उसने खुद से वादा किया था कि अब वो किसी और को खोने नहीं देगी। उनके साथ चल रहे नए एलाइज, ज़रा, केडन और प्रोफेसर कायल, अलग अलग भावनाओं से भरे हुए थे। ज़रा लगातार सराउंडिंग्स पर नज़र रख रही थी। केडन चुप था, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। कायल बीच बीच में किताब में नोट्स लिख रहा था। ईथन ने गौर किया और फुसफुसाया, उसे हर वक्त लिखते देखना मुझे अजीब लगता है, जैसे वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हो। आर्या ने धीरे से जवाब दिया, शायद हमें भरोसा करना सीखना होगा, लेकिन सावधानी बरतते हुए। अचानक पेंडेंट हल्की चमकने लगा। आर्या ने महसूस किया जैसे उसके भीतर से एल्रक की आवाज़ आए हो, आर्या, सावधान रहो, तुम्हारी टीम में हर कोई वैसा नहीं जैसा दिखता है। आर्या का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत ईथन और लिडिया को कुछ नहीं बताया, लेकिन पेंडेंट को और कसकर पकड़ लिया। जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंचे, पेड़ों की छाया लंबी और ठंडी होती चली गई। हवा में एक अजीब सी नमी थी।
अचानक आर्या ने महसूस किया कि उसके हाथ पर बना काला निशान हल्का हल्का जलने लगा है। लिडिया ने नोटिस किया और चिंतित होकर पूछा, आर्या, तुम्हारा निशान? आर्या ने सिर झुका लिया। ये तब होता है जब हेरल्ड आसपास होता है। केडन ने तलवार कसकर पकड़ ली। तो इसका मतलब वो हमें देख रहा है। मूनवेल गांव की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरते हुए आर्या की टीम चुप थी। विलेजर्स की आंखों में अब भी वही डर था, जैसे सबको पता हो कि उनके बीच कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक जाग चुका है। एक बुजुर्ग औरत ने आर्या की ओर देखा और बुदबुदाए, सितारे हमें बचाएं। आर्या ने पेंडेंट छुपा लिया। उसके दिल में अजीब सा बोझ था। सील एक्टिवेट करने के बावजूद उसे लग रहा था जैसे कुछ अधूरा है। केडन ने आखिर चुप्पी तोड़ी। हमने सील एक्टिवेट किया, लेकिन अगर ये सच में हेरल्ड को रोक सकता है, तो पेंडेंट अब भी क्यों जल रहा है? ईथन ने भौहें चढ़ाईं। मतलब हेरल्ड अभी भी एक्टिव है। जरा ने तुरंत कहा, या फिर किसी ने सील में छेड़छाड़ की हो। सबकी नज़रें अचानक कायल पर चली गईं। वो अपने नोट्स पलट रहा था और बोला, तुम्हें मुझ पर शक है? मैं भी तुम सब की तरह इस लड़ाई का हिस्सा हूँ। लिडिया ने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हारा हर कदम, हर लिखावट बहुत ज़्यादा कैलकुलेट लगता है। जैसे तुम किसी और के लिए रिपोर्ट बना रहे हो। कायल ने ठंडी मुस्कान दी। शायद मैं हूँ, लेकिन अगर सच जानना है तो कभी कभी नाप तौल ज़रूरी होता है। आर्या पेंडेंट कसकर पकड़े रही। पेंडेंट हल्की सी धड़कन दे रहा था, जैसे वार्निंग दे रहा हो। उस रात जब सब रेस्ट के लिए गांव के बाहर बने कैंप में रुके, आर्या ने पेंडेंट उतारा। अचानक पेंडेंट की रोशनी बढ़ गई और एलरक की आवाज़ गूंजी, आर्या, हेरल्ड को हराना आसान नहीं होगा। वो केवल छाया नहीं है, वो हर इंसान के दिल के डर और शक से शक्ति खींचता है। तुम्हारी टीम में जितनी दरारें होंगी, उतना वो मजबूत होगा। आर्या ने धीमी आवाज में कहा, तो हमें साथ रहना होगा। एलरक ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन याद रखो, तुम्हारे एलाइज में से हर कोई वैसा नहीं जैसा दिखता है। सावधान रहो। पेंडेंट की रोशनी धीमी हो गई। आर्या का दिल और भारी हो गया। अचानक हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की डालियां हिलने लगीं। आर्या का हाथ जलने लगा, वही काला निशान। उसने आंखें बंद की और सुना एक फुसफुसाहट। आर्या, हेरल्ड की आवाज उसके कानों में गूंजी। तुम कितनी कोशिश कर लो, अंत में तुम्हें मुझे स्वीकारना होगा। क्योंकि मैं तुम्हारे डर हूँ, तुम्हारी ताकत हूँ। आर्या ने कांपते हुए पेंडेंट पकड़ा। मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगी। उसकी चीख सुनकर ईथन और लिडिया दौड़े। आर्या, क्या हुआ? आर्या ने हाँफते हुए कहा, हेरल्ड, वो हमारे आसपास है। कैंप अंडर शैडोज। मूनवेल के बाहर छोटी सी नदी के किनारे सबने अपना कैंप लगाया। रात शांत थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। अलाव की रोशनी में सबके चेहरे अलग अलग भाव दिखा रहे थे। ईथन तलवार साफ कर रहा था, जरा पेड़ के सहारे बैठी थी, और केडन चुपचाप लकड़ी को धार दे रहा था। लिडिया किताब पलट रही थी, लेकिन उसका ध्यान आर्या पर था, जो पेंडेंट को कसकर पकड़े बैठी थी। तुम्हें लगता है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? लिडिया ने फुसफुसा कर पूछा। आर्या ने पेंडेंट की हल्की नीली चमक देखी और कहा, पता नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि अगर हम डर और शक में टूट गए, तो हेरल्ड और मजबूत हो जाएगा। जरा ने अचानक कहा, मुझे अब भी लगता है कि कायल पर भरोसा करना गलती है। वो हमेशा नोट्स क्यों लिखता है? वो किसे रिपोर्ट कर रहा है? कायल ने ठंडी आवाज में जवाब दिया,
अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि नॉलेज ही असली हथियार है। बिना समझे लड़ाई जीतना असंभव है। केडन ने गहरी आवाज में कहा। या फिर तुम नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो गलत लोगों के लिए। अलाव की चिंगारियां हवा में तैरने लगीं। माहौल इतना भारी हो गया कि ईथन ने तलवार नीचे रख दी और बोला, बस करो। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो हेरल्ड का काम आसान हो जाएगा। आर्या ने पेंडेंट कसकर पकड़ लिया। उसके दिल की धड़कन तेज थी। एलरक की बात याद आ रही थी, तुम्हारी टीम में हर कोई वैसा नहीं है जैसा दिखता है। रात गहराती गई। सब अपने अपने टेंट में सोने गए, लेकिन आर्या को नींद नहीं आई। उसकी हथेली पर बना काला निशान फिर से हल्का हल्का जलने लगा। उसने आंखें बंद की और तभी उसे वही फुसफुसाहट सुनाई दी। आर्या, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। उसने कांपते हुए कहा। हेरल्ड, आवाज ने उत्तर दिया, तुम्हारी टीम, तुम्हारे एलाइज, ये सब तुम्हें धोखा देंगे। और जब वो टूटेंगे तब सिर्फ मैं रह जाऊंगा। आर्या ने पेंडेंट कसकर पकड़ा। तुम कभी मेरा हिस्सा नहीं बन सकते। पेंडेंट चमकने लगा और एलरक की आवाज आई। हेरल्ड सिर्फ शब्दों से वार करता है आर्या। याद रखो, वो तुम्हारे संदेह से ताक खींचता है। अगर तुम डरोगी तो वही उसकी जीत होगी। अचानक कैंप के आसपास पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं। हवा ठंडी हो गई। ईथन तुरंत उठ बैठा और चिल्लाया, सब तैयार हो जाओ। पेड़ों की छाया से काले धुंध जैसे जीव निकलने लगे। हेरल्ड की मिनियंस। उनकी आंखें नीली चमक रही थीं और उनका शरीर धुंध और हड्डियों जैसा था। केडन ने तलवार खींची। जरा ने बो उठाया। लिडिया ने स्पेल रेडी किया। आर्या ने पेंडेंट एक्टिवेट किया और नीली रोशनी की एक ढाल बना दी। हेरल्ड की आवाज हवा में गूंजी। तुम्हें लगा सील मुझे रोक देगा? मैं तो हर दरार से घुसता हूँ। लड़ाई शुरू हो गई। केडन ने एक क्रिएचर को काटा। जरा के तीर धुंध को चीरते गए। ईथन ने आर्या के आगे खड़े होकर हर हमले को डिफ्लेक्ट किया। लेकिन क्रीचर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। लिडिया ने स्पेल चांट किया और आसमान से चमकते सितारे जैसे तीर बरसाए। कुछ मिनियंस तुरंत मिट गए। आर्या ने पेंडेंट से एक नीली किरण निकाली जिसने धुंध को काट दिया। फिर भी हेरल्ड की परछाई और गहरी होती जा रही थी। लड़ाई के बीच अचानक कायल ने अपनी किताब खोली। उसमें से सिंबल्स चमकने लगे और एक काला जादुई गोला निकला जिसने आधे मिनियंस को रोक दिया। सब हैरान रह गए। जरा चीखी, तुम्हें ये डार्क मैजिक कहाँ से मिला? कायल ने ठंडी नज़र से कहा, अगर दुश्मन को हराना है तो उसके हथियार को समझना होगा। कभी कभी वही हथियार हमें भी इस्तेमाल करना पड़ता है। आर्या का दिल डूब गया। पेंडेंट हल्की गूंज के साथ वार्निंग दे रहा था। तभी एक बड़ा क्रिएचर सीधे आर्या पर झपटा। ईथन उसे रोकने गया लेकिन क्रिएचर ने उसे पीछे धकेल दिया। आर्या अकेली खड़ी रह गई। उसके हाथ का निशान जलने लगा। हेरल्ड की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, देखो आर्या, वो सब असफल हो रहे हैं। मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। मुझे स्वीकार लो। आर्या ने आंखें बंद की और चिल्लाए, नहीं, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। पेंडेंट तेज चमका और उससे निकली नीली रोशनी ने क्रिएचर को पूरी तरह मिटा दिया। सारी परछाइयाँ धीरे धीरे गायब हो गईं। कैंप बिखर गया था। सब थके और घायल थे लेकिन जिंदा थे। ईथन ने सांस लेते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत थी। अगर हेरल्ड सीधे हमला कर सकता है तो हमें जल्दी कोई प्लान बनाना होगा। जरा ने कायल की ओर इशारा किया, और पहले हमें ये तय करना होगा कि इस आदमी पर भरोसा किया जाए या नहीं।
कायल ने ठंडी मुस्कान दी और कहा, तुम्हें चाहे जितना शक हो, लेकिन आज अगर मैं डार्क मैजिक न करता तो हम सब मारे जाते। आर्या पेंडेंट कसकर पकड़े रही। उसके दिल में भारी सवाल थे, क्या कायल सच में एलाई है या हेरल्ड का पॉन? पेंडेंट से एलरक की आवाज गूंजी, सावधान रहो आर्या, असली परीक्षा अभी बाकी है। आर्या ने चांद की ओर देखा। उसकी रोशनी अब टूटी सी लग रही थी, जैसे आने वाला तूफान बस शुरू हुआ हो। दोस्तों, ये थी सीक्रेट्स ऑफ स्टारलाइट एकेडमी की एपिसोड्स 21 से 25। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कड़ी में मिलते हैं, तब तक जुड़े रहिए स्टारलाइट एकेडमी के रहस्यों से।